हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि झारखंड से आई है। ठीक है, यानी कि दोस्तों झारखंड पुलिस भर्ती की बहाली निकाली गई है। झारखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, इसके बारे में हम लोग सारा कुछ बात करेंगे दोस्तों। और इस वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से सारे विद्यार्थियों का इंतजार था, जो कि फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती एक कांस्टेबल का भर्ती है। ठीक है, यदि आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप कांस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में झारखंड पुलिस की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। यदि आप अदर स्टेट्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। और सारे डिटेल्स देख लेने के बाद यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक कर हम लोग इसके सारे पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं जान पाएंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये फिर कह पाना मुश्किल हो। चलिए हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, जिसमें से कि देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू में जो है दोस्तों क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों कैटेगरी क्या है, तो JSSC कांस्टेबल भर्ती 2023 ये कैटेगरी है। ठीक है, और पोस्ट नेम का हम लोग बात करें तो पोस्ट कांस्टेबल का पोस्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का भर्ती है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 417 ये पोस्ट है। ठीक है, यानी इतना वैकेंसी है, 4917 पोस्ट पे बहाल किया जाएगा। ठीक है, और अप्लाई मोड जो है दोस्तों वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, आपका ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होने वाला है, अब जो भी होगा सारा कुछ ऑनलाइन ही है। ठीक है, तो इसका भी अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ओवरव्यू देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन इसमें जो है दोस्तों सिंपल, आप यदि 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यदि आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सारे को 10th पास होंगे ही, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है एज लिमिट। ठीक है, जो कि एज लिमिट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों एज लिमिट के बारे में यदि हम लोग नहीं जानेंगे कि हमारा एज बचा है या नहीं है या फिर क्या है, तो हम लोग को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है ना कि एज लिमिट को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मिनिमम एज जो है आपका 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष का है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और ये काउंट कब होगा, तो 1 अगस्त 2023 यानी 1/8/2023 को काउंट होगा। मतलब है कि 1 अगस्त 2023 को आपका जो है वो यहाँ से 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यदि आप 18 वर्ष का हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर नेक्स्ट आता है कि मैक्सिमम एज यानी अधिकतम आयु आपका जो है वो कितना है, 25 यानी कि 25 साल। ठीक है, यदि आपका एज जो है वो 1/8/2019, ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 2019 को आपका 25 साल हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो है दोस्तों वो जनरल वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप लोग एज को देख लेंगे। ठीक है, यदि आप एज में एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई या स्टार्ट डेट आपका जो है वो 15 जनवरी 2024 से होगा। यानी कि आप फॉर्म को 15 जनवरी 2024 से फिलअप कर पाएंगे। अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी केवल नोटिस आया है, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप 15 जनवरी 2024 से कर पाएंगे। फिर लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, यानी कि अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2024 है। यानी कि पूरा 1 मंथ आपको समय दिया जाएगा, यानी 1 मंथ में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, फिर आता है कि फी पेमेंट लास्ट डेट, यानी फी को पेड करने का जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2024 है। और फिर आता है कि लास्ट डेट फॉर अपलोड फोटो एंड साइन, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी 2024 है। 18 फरवरी 2024 तक आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपका किसी प्रकार का कुछ गलती हो जाता है फॉर्म में, ठीक है, किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है, तो आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि 20 से 22 फरवरी 2024 आपको जो है सो 3 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, 20, 21 और 22 3 दिन में आप फॉर्म को एडिट कर सुधार कर लेंगे, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई गलती ना रहे। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट डेट्स को हम लोग देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे अप्लाई फ़ी। ठीक है, कि यानी कि फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो है दोस्तों वो फ़ी देना पड़ेगा। तो फी में जो है जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट, जनरल, OBC, EW और अदर स्टेट वालों के लिए कितना है, तो ये 100 रुपया है। ठीक है, पहले ही मैंने बोला था कि ये अदर स्टेट वालों के लिए भी फॉर्म है, तो अदर स्टेट वालों के लिए भी कितना है, तो मात्र 100 रुपया ही है। और फिर SC ST का केवल 50 रुपया है। ठीक है, यानी कि यदि आप SC और ST से हैं तो फिर आपको केवल 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा।
और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप होगा और पेमेंट भी जो ऑनलाइन ही कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई फ़ी को देख लें, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, उन सब चीज़ को हम लोग देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें देखिए दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। चलिए देखते हैं कि फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। यदि आप मेल हैं तो मेल का रनिंग जो है वो 10 किलोमीटर होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का यानी 1 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। यानी कि मेल के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। ये रनिंग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि मिनिमम हाइट और मिनिमम चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल और EWS के लिए जो है मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और OBC के लिए जो है इसमें OBC 1 और 2 दोनों है, ठीक है। इसमें 1 और 2 दोनों है। तो OBC 1 और 2 के लिए जो है मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST का जो है वो हाइट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम में 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हाइट जो है ना वो ये मिनिमम है, इससे अधिक होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन यदि इससे कम रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिनिमम हाइट दिया गया है। और फीमेल के लिए जो है वो 148 सेंटीमीटर यानी 148 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फीमेल जो है दोस्तों किसी भी कैटेगरी के हो सकती है, ठीक है। फीमेल में यदि आप यहाँ से यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, SC या फिर STA किसी भी के लिए है, ठीक है। सभी के लिए कितना है कि 148 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। और चेस्ट मेजरमेंट फीमेल का नहीं किया जाता है, तो चेस्ट मेजरमेंट फीमेल में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फिजिकल मेजरमेंट को देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में पहला पॉइंट होगा आपको, यानी जो फर्स्ट में होगा हो जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। क्वालिफाइंग होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट में आपका जो है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ही होगा। इसमें आपका रनिंग, हाइट ये सभी करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड में आपका आ जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले आपका PMT होगा, उसके बाद फिर होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा। यदि मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाने के बाद आपका जो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यानी OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, ये जो है दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यानी कि जब OMR लिख दिया है तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मेरिट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। पहले आपका जो है PMT होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन होगा और लास्ट में तब फिर मेरिट बनेगा। और यदि आप इस सारे प्रोसेस को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है दोस्तों कांस्टेबल का पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा सारी जानकारियाँ मिल पाई होंगी। और इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।